हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं आप लोग को बताया था कि आंसर की आने के बाद मैं काफ़ी दिन एनालिसिस करूंगा, मतलब कुछ दिन तक लगातार एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को सेफ स्कोर बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, मेरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सेफ स्कोर अब सामने निकल के आ चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले वार्निंग दे देता हूँ, ये सेफ स्कोर है, ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्कोर है। सेफ स्कोर और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के स्कोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सेफ स्कोर का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि अगर आपका इतना स्कोर है तो नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से कर दिया जाए, आपके मार्क्स एक भी ना बढ़े तो भी आप सेफ़ है। सेफ़ का मतलब है कि कुछ भी कर दिया जाए रिजल्ट में, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इसका मतलब ये है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो कट ऑफ है, जितना है मार्क्स, उसके नीचे भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मान के चल रहा हूँ सेफ स्कोर में कि आपके मार्क्स एक दो भी बढ़ेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं, आपके मार्क्स जीरो रहेंगे। यानी कि आपको मालूम है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ये नहीं क्लियर हो पाया है कि कौन सा शिफ्ट ईजी है या फिर कौन सा शिफ्ट टफ है। तो मैं यहाँ सभी के लिए सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, चाहे आपका ईजी शिफ्ट रहा हो या फिर टफ शिफ्ट रहा हो। यानी कि मैं सभी को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ। अभी क्लियर नहीं हो पाया सही से डेटा कि कौन शिफ्ट कैसा था, तो नहीं तो मैं शिफ्ट वाइज बात करता, शिफ्ट वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता है। अभी मैं यहाँ कैटेगरी वाइज बात करूँगा और जोन वाइज बात करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्कोर अलग होगा जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और सेफ स्कोर का मतलब अलग होगा। सेफ स्कोर का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल सेफ हैं, आप 100% सेफ हैं, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। CBT 2 में आपका एंट्री कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि 50 सेफ स्कोर है, 52 सेफ स्कोर है, 45 सेफ स्कोर है। वो सेफ स्कोर नहीं होता है फ्रेंड्स। वो सब होता है कि इतने में आप उम्मीद कर सकते हैं, आप सेफ नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे खतरे की घंटी होती है। मैं कुछ सेफ स्कोर पे बात करूंगा, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे, अरे इतना हाई क्यों बता रहा है, बाकी तो इतना कम बता रहे। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, बाकी से कंपेरिजन मत करिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने जा रहा हूँ। सेफ में डिफरेंस, सेफ और प्रिपरेशन स्टार्ट करने में डिफरेंस होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेफ वालों को तो बिल्कुल 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मैं यहाँ कैटेगरी वाइज भी बताऊँगा, जोन वाइज भी बताऊँगा, जैसे किस जोन में कितना सेफ स्कोर रह सकता है, किस जोन में कितना सेफ स्कोर रह सकता है। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कितने स्कोर पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने स्कोर पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ, नहीं तो कहीं और काम आ जाएगा। यानी कि जहाँ पे आपके चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी 25 मार्क्स तक बढ़ जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। अगर सेफ स्कोर से आपका इतना गैप आता है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे और बाई चांस नॉर्मलाइजेशन में आपका सबसे अधिक बढ़ गया और आप CBT 1 क्लियर कर लिए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर कहेंगे ये मैं क्या कर दिया, मैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, मेरे मन में ये था कि मेरा मार्क्स कम है। क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है, और एक के साथ नहीं बहुतों के साथ हो जाता है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ सेफ स्कोर की बात करूँगा और वो भी बात करूँगा, दोनों। अभी आप लोग कितना रिपीट कर रहा है, रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कभी कभी मैं कुछ और कहता हूँ, उसका और आप लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो आप लोग गलत मतलब मत निकालिएगा प्लीज़, दोनों बातों में डिफरेंस है। और कट ऑफ तीसरी बात वो अलग है कि कट ऑफ तो नॉर्मलाइज स्कोर पे होगा, मैं यहाँ रॉ स्कोर की भी बात कर रहा हूँ। रॉ स्कोर अगर इतना है तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी जोन हो। ठीक है, और फिर प्रिपरेशन की भी बात करेंगे, मतलब कि कितने पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम हाई कट ऑफ जोन्स की बात करेंगे। अगर हाई कट ऑफ जोन्स है, जैसे कि सबसे पहला नाम चंडीगढ़ का आता है, और बाकी एक दो जोन्स है, बाकी आपको मालूम ही है, आप डेटा मिलाए होंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ कौन जो जोन्स हैं वो हाई कट ऑफ जोन्स में आते हैं, और कौन जोन्स जो है लो कट ऑफ जोन में आते हैं, और कौन मीडियम कट ऑफ या एवरेज कट ऑफ जोन्स में आते हैं। तो शायद इसमें चंडीगढ़ आएगा, सिकंदराबाद भी शायद इसी में है, कोलकाता भी कह सकते हैं इसी में है। मतलब 2-3 जोन है, ज़्यादा इसमें नहीं है हाई कट ऑफ जोन्स में, जहाँ पे मतलब कि इतना कट ऑफ जाए। ठीक है, तो अगर आप हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं और आप UR से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी आपकी UR है, तो आपका स्कोर अगर 75 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। हाई कट ऑफ जोन्स फ्रेंड्स,
लो और एवरेज की बात ही छोड़ दीजिए, अगर हाई कट ऑफ जोन है और आप यूआर से बिलोंग करते हैं, आपका 75 स्कोर है, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने का चांस नहीं है, तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो फिर आपकी वैसे बल्ले बल्ले है। लेकिन मैं बोला ना, या मैं सभी की बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेशल या स्पेसिफिक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोवेस्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि ईजिएस्ट शिफ्ट की भी यहाँ बात कर रहा हूँ, और हाईएस्ट यानी कि टफेस्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। आपका कोई भी शिफ्ट ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका ईजिएस्ट शिफ्ट में भी इतना स्कोर है तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो यूआर में आपका 75 प्लस होना चाहिए, ओबीसी में आपका 70 प्लस होना चाहिए, एससी में आपका 60 प्लस होना चाहिए, एसटी में आपका 55 प्लस होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस में भी आपका 60 प्लस। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 58 भी रहे तो भी आप बिल्कुल सेफ़ है। मैं 60 जान को से लिख दिया हूँ ताकि ज़रा सा इधर रिस्क ना रहे, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन में अगर आपका 40 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ये केवल हाई कट ऑफ जोन्स की बात है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, केवल हाई कट ऑफ जोन्स की। अभी मैं बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कितने पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम हाई कट ऑफ जोन्स की बात कर लेते हैं पहले। अगर आप हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं और आपको मन में डाउट अभी बना हुआ है कि मुझे CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं स्टार्ट करना चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 20 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैक्सिमम 20 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, अगर आप हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं और नॉर्मलाइजेशन आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो आपका 55 भी सेफ़ माना जाएगा यूआर कैटेगरी से। यानी कि अगर आपका स्कोर 55 प्लस है और आप हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं, तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात किया हूँ, सेफ़ की नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ लोग इसी को सेफ़ स्कोर नाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों को एक कभी भी नहीं कहा जा सकता है। सेफ़ का मतलब ये है कि आपको कोई मतलब CBT 2 पहुँचने से रोक नहीं सकता है, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको नॉमिनेशन कहाँ लेके जाएगा, आपको CBT 2 में एंट्री दिलाएगा या फिर बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्कोर अलग हो गया और सेफ स्कोर अलग हो गया। तो यहाँ पे अगर हम यूआर की बात करें फ्रेंड्स, तो 55 पे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ओबीसी है तो आप 50 पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 50 से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूआर ओबीसी में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। कुछ जोन्स में कभी कभी 3-3 मार्क्स का गैप होता है, कभी 2-2 मार्क्स का गैप होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 50 पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, अगर आप हाईएस्ट कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं तो। अगर आपका एससी कैटेगरी है तो आपको 45 पे भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 45 पे प्रिपरेशन अपना बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। 45 क्या 43, 42 भी है तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। मैं सभी में 20-20 नहीं माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि रेलवे का एक रूल भी है कि आपका 30% मिनिमम होना चाहिए। तो ये बात आप ख्याल रखिएगा। केवल यूआर में 20 माइनस किया हूँ, ओबीसी में 20 माइनस किया हूँ, ठीक है। तो एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं, हाई कट ऑफ जोन है, तो आपका अगर 45 भी बन रहा है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एसटी वालों को अगर 40 बन रहा है या 38-37 भी बन रहा है तो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और यही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो बिल्कुल एससी की तरह अगर आपको 42 या 43 बन रहा है तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और एक सर्विसमैन की बात करें फ्रेंड्स, अगर आपका 25-26 भी बन रहा है तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हाई कट ऑफ जोन्स की बात हो गई फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे लो कट ऑफ जोन्स की। लो कट ऑफ जोन्स में जैसे आते हैं आपके मुजफ्फरपुर है, पटना है, और फिर आपका बैंगलोर भी हो सकता है लो कट ऑफ जोन में शायद आता है लो कट ऑफ जोन, ठीक है। अभी मैं सही डिटेल मुझे याद नहीं है जोन वाइज, तो आप लोग चेक लीजिए कौन लो कट ऑफ जोन में जा सकता है, कौन हाई कट ऑफ जोन में जा सकता है, कौन एवरेज कट ऑफ जोन में जा सकता है। तो ये बिल्कुल सेफ स्कोर है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सेफ स्कोर है, ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्कोर है। यानी कि अगर आप लो कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं, आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 60 स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। चाहे नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स घट ही क्यों ना जाए, ठीक है, फिर भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपका एजेस शिफ्ट ही क्यों ना हो जाए, फिर भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप 60 स्कोर कर लेते हैं, 60 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो। और अगर आप ओबीसी में 55 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और 45 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं और 40 प्लस आप स्कोर कर लेते हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। इसका मतलब ये है कि
40 अगर है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और अगर EWS की बात करें तो यहाँ भी हम 45 लेके चलेंगे, लगभग SC के बराबर, जबकि EWS कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ जोन में क्या होगा, ST के बराबर जाएगा, कुछ जोन में SC के बराबर जाएगा, कुछ जोन में दोनों के बीच में भी रह सकता है। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें फ्रेंड्स तो आप 30 पे बिल्कुल सेफ हैं लो कट ऑफ जोन्स में। जी हाँ फ्रेंड्स, लो कट ऑफ जोन्स पे। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स सेफ स्कोर की। अब हम बात करें प्रिपरेशन कितने पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लो कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हैं और आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका स्कोर 42 प्लस है, यहाँ 20 माइनस नहीं करेंगे ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो अगर आप 42 प्लस हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको नॉर्मलाइजेशन की वजह से CBT 2 में एंट्री मिल भी सकती है या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप बाहर भी जा सकते हैं। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर अगर 37 तक आता है, 37 प्लस रहता है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 32 है और उससे प्लस है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अभी तक कोई ये नहीं जान रहा कि कौन सा शिफ्ट टफेस्ट है या फिर कौन सा शिफ्ट ईजीएस्ट है। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर क्या है और 27 तक भी है, तो भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको 20 मार्क्स मिल गए तो आपको बहुत ऊपर जा सकता है। ठीक है। और अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और आपका अगर वही स्कोर 32 तक जा रहा है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल है, कुछ भी कर सकता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर अगर 20 भी है और आप लो कट ऑफ जोन से हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके स्कोर 10, 12, 13 भी बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ सभी के 20 मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा स्कोर रहता है उसका उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है, ध्यान रहे। अगर आपका कम स्कोर है फिर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा आपका नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ स्कोर पे मैटर करता है। अगर मान लीजिए सेम शिफ्ट में किसी का 60 स्कोर है और किसी का 40 है तो दोनों को बराबर नॉर्मलाइज स्कोर नहीं मिलेंगे। अगर 60 वाले को 20 मिलता है तो 40 वाले को कहीं ना कहीं 12 या 13 मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसके परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी का 20 एक साथ नहीं बढ़ सकता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स मीडियम कट ऑफ जोन्स की, इसमें इलाहाबाद है, गोरखपुर है और फिर और भी मान सकते हैं जम्मू से लोएस्ट कट ऑफ जोन में ही जाएगा। मतलब कुछ ऐसे जोन से जो हमेशा एवरेज ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपके सेफ स्कोर की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर स्कोर 68 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। फ्रेंड्स मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है, ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने का स्कोर है, क्योंकि आप लोग बार बार मेरे बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, आपका स्कोर 63 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, अगर आप एवरेज जोन से हैं तो। और अगर आप SC से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 52 प्लस है तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 48 प्लस है तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 50 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि मैक्सिमम जोन्स में क्या होगा, EWS कट ऑफ जो है SC ST के बीच बिलोंग करेगा, और कुछ जोन्स में ST के बराबर भी हो सकता है, कुछ जोन में SC के भी बराबर हो सकता है, और एक आध जोन ऐसे भी हैं जहां SC से ऊपर जा सकता है, वो ना के बराबर किस में है। ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर जो है 36 प्लस होना चाहिए, अगर आप एवरेज जोन से अप्लाई किए हैं तो। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सेफ स्कोर हैं, आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, कैसा भी नॉर्मलाइजेशन हो जाए, चाहे आपका स्कोर घट क्यों ना जाए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे इतने पे। ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कितने में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप एवरेज जोन से बिलोंग करते हैं, एवरेज जोन से अप्लाई किए हैं तो फ्रेंड्स अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपको अगर स्कोर आपका आपका स्कोर अगर 48 या 50 प्लस है तो आपको मान लीजिए 50 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर जो है 43 या 45 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 40 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 40 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 35 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप एवरेज जोन से अप्लाई किए हैं तो। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 35 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, और आप एवरेज कट ऑफ जोन से अप्लाई किए हैं, जो एवरेज जोन नॉर्मली रहता है,
वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या पड़े हैं और अटेंडेंस वहाँ पे क्या रहे तो एवरेज जोन बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका 22 23 भी है तो भी आप सेफ है, मतलब सेफ नहीं है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते। सेफ तो आपका 36 प्लस होना चाहिए एवरेज जोन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये आपका टोटल सेफ स्कोर्स हो गए और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के स्कोर हो गए, यानी इतने पे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप CBT 2 में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। और सेफ स्कोर का मतलब ये है कि आपका अगर इतना स्कोर है तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, चाहे आपका कोई भी शिफ्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।